पावर बीआई डैक्स में फिल्टर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में फिल्टर के ऊपर क्वेश्चनिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि फिल्टर फंक्शन का यूज क्या है डैक्स में। जब भी कभी हमें अपने किसी टेबल से कंडीशन बेस्ड डेटा सेलेक्ट करके लेकर आना होता है, तो उस केस में हम लोग फिल्टर का यूज करके चलते हैं। फिल्टर के कुछ सिंपल से रूल्स हैं, अगर आप उन रूल्स को फॉलो करके चलेंगे तो आपको फिल्टर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो फिल्टर का सबसे पहला रूल क्या है कि हम जो काम करते हैं वो कंडीशन बेस्ड काम करते हैं। मींस जब हम फिल्टर फंक्शन का यूज करते हैं तो वहां पे हम कंडीशन अप्लाई करके चलते हैं कि हमें कौन सा डेटा चाहिए। जैसे मुझे पर्टिकुलर सिटी को सेलेक्ट करना है, जैसे मुझे दिल्ली सिटी का डेटा चाहिए या उन कैंडिडेट्स का डेटा चाहिए जिनकी सैलरी 5000 से ज्यादा है। मींस हम वहां पे कंडीशन पास करके चलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल कि फिल्टर फंक्शन जो है वो हमेशा एक टेबल रिटर्न करके चलता है। बहुत से कैंडिडेट को ये मिसकंसेप्शन है कि फिल्टर जो है वो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। नो, फिल्टर फंक्शन हमेशा एक टेबल को रिटर्न करके चलता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब आप देखिए, पावर बीआई में सबसे पहले मैं अपनी फाइल को लोड करवा रही हूँ। ये मेरी डेटा नाम की फाइल है, इसे मैंने लोड करवाया। ठीक है, मेरा डेटा लोड होके आ गया। तो अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड से टेबल व्यू पे क्लिक किया तो इस पूरे डेटा का जो एक प्रीव्यू था वो मेरे सामने यहाँ पे डिस्प्ले होके आ गया। ठीक है, अब लेट सपोज मुझे फिल्टर फंक्शन अप्लाई करना है। पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे मुझे उन सिटी का डेटा चाहिए जो कि दिल्ली सिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब दिल्ली सिटी का डेटा जो है वो मुझे सेलेक्ट करके लेकर आना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया न्यू टेबल पे। न्यू टेबल पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आ रहा है टेबल 1। मैंने इसे नाम दे दिया दिल्ली सिटी इक्वल टू। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फिल्टर फंक्शन। फिल्टर के ब्रैकेट में सबसे पहले हमें अपने टेबल का रेफरेंस पास करना होता है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। जैसे मैं अभी जो काम करके चल रही हूँ वो रिटेल सेल्स डेटा के साथ काम कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया रिटेल सेल्स डेटा। देन हम लोगों को यहाँ पे कंडीशन पास करके चलनी होती है। वो कंडीशन आपकी एक सिंगल कंडीशन भी हो सकती है, वो मल्टीपल कंडीशन भी हो सकती है। मल्टीपल कंडीशन को हम एंड और इन के थ्रू देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। फिलहाल अभी के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग सिंगल कंडीशन के साथ कैसे काम करते हैं। आगे की अभी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल कंडीशन भी। तो यहाँ पे मैंने फिल्टर के लिए पास किया कि जो मेरा सिटी वाला कॉलम था, यानी कि जो सिटी वाला ये कॉलम था, ये कॉलम जो है वो कौन सा होना चाहिए, वो दिल्ली होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्लोज किया, एंटर किया। तो अब आप देखिए जो दिल्ली का पूरा डेटा था वो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले होकर आ गया। तो अब आप देखिए, आप जब अपने डेटा फील्ड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिल्ली सिटी नाम का एक नया टेबल जो है वो डिस्प्ले होके आ जाएगा। तो अब हम जो भी काम करेंगे वो हम इसी दिल्ली सिटी के अंदर चेंजेस करके चलेंगे। सो ये जो डेटा मेरे पास आया है वो एक सिंगल कंडीशन के बेस पे डेटा जो है वो सेलेक्ट करके आया और आप देखिए मल्टीपल रोज है तो मुझे यहाँ पे टेबल रिटर्न होके आया है। सो इट इज क्लियरली मींस कंफर्म्ड दैट कि फिल्टर जो है वो टेबल रिटर्न करके चलता है, कोई एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करके नहीं चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं मल्टीपल कंडीशन के लिए। मल्टीपल कंडीशन में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं कि हमें एंड का यूज करना है या फिर हमें और का यूज करना है। अगर हम एंड कंडीशन की बात करते हैं तो एंड कंडीशन वहां लगाई जाती है जहां पर सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया दिल्ली का डेटा और मुझे चाहिए कि साथ के साथ जो मेल कैंडिडेट है उनका डेटा सेलेक्ट होके आ जाए, मतलब दिल्ली में सिर्फ मेल कैंडिडेट का डेटा जो है वो सेलेक्ट होके आए। तो दोनों कंडीशन मुझे ट्रू चाहिए, तो उस केस में हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करके चलेंगे। तो एंड ऑपरेटर के लिए इस यहीं पे हम जाएंगे अपने सिंटेक्स में, जहां हमने दिल्ली का सिंटेक्स लिखा था। एंड ऑपरेटर के लिए हम लोग यूज करके चलते हैं डबल एम्परसेंड का। अब यहाँ पे मैंने अपनी अगली कंडीशन दी जेंडर के साथ, तो मैंने कहा जो जेंडर है वो होना चाहिए मेल। तो मैंने यहाँ पे इसे कंडीशन पास कर दी मेल की, एंटर किया। तो अब आप देखिए कि दिल्ली और मेल का डेटा जो मैच हो रहा था वो डेटा मेरे पास सेलेक्ट होकर आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया मल्टीपल कंडीशंस के साथ काम करने के लिए, जहां पर मुझे दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए थी।
ठीक है। अब इसी तरीके से मुझे अपना डेटा चाहिए और ऑपरेटर के साथ, मींस या तो डेटा डेली का हो या फिर डेटा मेल कैंडिडेट का हो, मतलब दोनों में से जो कंडीशन ट्रू हो जाए वो कंडीशन का डेटा जो है वो मुझे सेलेक्ट करके लाना है। तो और ऑपरेटर का हम यूज करते हैं जहां पर एनी वन कंडीशन कैन बी ट्रू। तो और ऑपरेटर के लिए हम लोग यूज करते हैं इस सिंबल का, से पाइप सिंबल भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज किया और ऑपरेटर का। तो अब जब मैंने एंटर किया तो अब आप देखिए मेरे पास जो डेटा है वो या तो मेल कैंडिडेट का होगा या दिल्ली सिटी का होगा, कंबाइन में भी आ सकता है, बट कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मेल कंडीशन वाली कंडीशन ट्रू हो रही है बट सिटी वाली नहीं हो रही है, बट क्योंकि और ऑपरेटर लगाया है कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो उसके अगेंस्ट मेरे पास डेटा यहाँ पर डिस्प्ले होके आ गया। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़े से और डिफरेंट वे में काम करते हैं। मुझे कैंडिडेट्स का डेटा सेलेक्ट करके लेके आना है, या तो वो दिल्ली सिटी का हो या फिर वो जयपुर सिटी का हो या फिर वो पुणे सिटी का हो, मतलब एक ही कॉलम पे हमें अप्लाई करके चलना है, ये फिल्टर कंडीशंस अप्लाई करके चलनी है। तो मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ से हटा रही हूँ। अभी हमने यूज किया सिटी वाला एंड देन हमने यूज किया कि मुझे चाहिए या तो पुणे सिटी का डेटा हो और या फिर दिल्ली पुणे या फिर जयपुर सिटी का। तो हमने फर्दर लिया सिटी और यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया जयपुर। ठीक है, एंटर किया। तब आप देखिए इन 3 सिटी से रिलेटेड मेरे पास डेटा जो है वो डिस्प्ले होके आ गया। तो इन ऑपरेटर के केस में क्या होता है, यहाँ पर जहां ऐसी कंडीशन जहां पर हम एक कॉलम के साथ काम कर रहे हैं मल्टीपल और कंडीशन के लिए, जैसे आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सिटी कॉलम का ही यूज किया है और ऑपरेटर का यूज करके हमने मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करी हैं। तो उस केस में हम लोग इन ऑपरेटर का यूज करके चल सकते हैं। किस तरीके से वो देखते हैं। तो हमने यहाँ से इसको डिलीट किया पहले। तो मैंने कहा कि मुझे काम करना है सिटी कॉलम के साथ, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया इन, और इन के ब्रैकेट में यहाँ पे हम लोग देते हैं कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट में हमने पास करी अपनी कंडीशन कि मुझे चाहिए दिल्ली का डेटा, देन पुणे का डेटा एंड देन जयपुर का डेटा। तो आप देखिए हमारा सिंटेक्स कितना कम हो गया। एंटर किया तो अब आप देखिए मेरे पास डेटा जो है वो एज इट इज डिस्प्ले होके आ गया। सो जहां पर आपके पास ऐसी कंडीशंस आ रही हैं जहां पर एक ही कॉलम के साथ आपको मल्टीपल ऑर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो उस केस में हम लोग इन ऑपरेटर का यूज करके चल सकते हैं। और इनमें हमें क्या करना होता है, कर्ली ब्रैकेट का यूज करना होता है एंड देन हम यहाँ पे अपना डेटा जो है वो पास करके चल सकते हैं। तो हमारा जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है इनकी हेल्प से। ठीक है। सो फिल्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे कि हमारा सम एक्स फंक्शन हो गया, जैसे कि कैलकुलेट फंक्शन हो गया, जिसमें कि हम लोग फिल्टर का यूज करके चलते हैं, जहां पे हमें मल्टीपल कंडीशंस और ऑपरेटर के साथ इंप्लीमेंट करके चलनी होती हैं। बट एक यूनिवर्सल लॉ याद रखिए कि फिल्टर जो है वो हमेशा एक टेबल रिटर्न करके चलता है, देन हम उसका फर्दर आगे रेफरेंसेस में यूज करके चलते हैं। अपने आगे आने वाली क्लासेस में मैं सम एक्स के साथ हम फिल्टर का यूज कैसे करते हैं, कैलकुलेट फंक्शन के साथ हम फिल्टर का यूज कैसे करके चल सकते हैं, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप फिल्टर की प्रैक्टिस करिए। अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं फिल्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है वो ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो उन क्वेश्चंस के आंसर भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आंसर करेंगे तो मैं उनके आंसर्स को रिव्यू भी कर सकती हूँ कि वो आंसर्स आपने सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। अगर आप अपनी डेटा साइंस की ये जर्नी मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को लाइक करिए। डेक्स का कोई भी टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि वो डिफिकल्ट है आपके लिए और आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस डेक्स के टॉपिक को भी आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अपनी अपकमिंग वीडियोस में हम उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।